इमरान खान को पेशकश हुकूमत की तरफ से नहीं थी। हम गवाह हैं कि खान साहब को इलेक्शन के फौरन बाद 3 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने की ऑफर की गई। मेरे सामने खान साहब को पेशकश कम्युनिकेट की गई थी। इमरान खान की हाउस अरेस्ट ऑफर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी ने की। वो फौज जो है वो इमरान खान साहब से जो है ना वो एनआरओ मांग रही है। बेसिकली इमरान खान साहब एनआरओ नहीं मांग रहे। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। मेरी नजर में दोनों साइडें फंसी हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और वो डील के नतीजे में होंगे और दोनों साइड्स अपनी अपनी कुछ चीजें शर्तें बनवाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें पिछले 12 घंटे में डेवलप हो रही हैं। खासतौर पर खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से ये जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, खासतौर पर जो अलीमा खान साहबा ने कल जो कमेंट्री की और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये ऑफर लेकर आए थे, उसके बाद जो है वो काफी इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। तो एक तो इस पर कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स हैं और एक नया शोशा भी मार्केट के अंदर जो है वो छोड़ा जा रहा है। जरा मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। ये जो मामला है कि जनाब ये डील ऑफर की जा रही है या थी, डील ऑफर की जा रही थी कि जनाब हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, इसको मुख्तलिफ एंगल से आपको एक दफा देखना पड़ेगा। एंगल से मुराद है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी, पीटीआई की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। आपको तमाम तीनों एंगल से जो है इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब आपको कुछ हद तक समझ आएगी कि एक्चुअली मामला जो है वो है क्या। तो इसको एनालाइज करेंगे। कुछ आपके क्वेश्चंस भी आए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी एक तीन अपडेट है। गंडापुर साहब जो है वो ये ऑफर लेकर जो है वो आए थे। साहिबजादा हामिद रजा जो बेसिकली इस मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाई गई है, उन्होंने उनसे सवाल किया गया। काशिफ अब्बासी साहब के शो में कल रात को वो आए हुए थे, तो उनसे सवाल किया गया कि जनाब ये क्या कह रही हैं अलीमा खान साहबा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अगर वो इसको कंफर्म करेंगे तो फिर मैं इसके ऊपर जो है मैं तबसरा करना चाहूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि वो जो रिपोर्टर थे जिन्होंने एक्चुअली ये सवाल किया था अलीमा खान साहबा से, तो एक दफा जब सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ शायद अली अमीन गंडापुरी ऑफर लेकर आए थे। तो उस रिपोर्टर ने दोबारा सवाल किया कंफर्म करने के लिए, एंड आई थिंक दैट वाज वेरी क्लेवर ऑफ हिम कि उसने दोबारा ये सवाल किया, क्योंकि बहुत बड़ी खबर थी, छोटी खबर नहीं थी। मैं फुल मार्क्स देना चाहूंगा इस रिपोर्टर को जिसने एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है उनसे किया। तो अलीमा खान साहबा ने रीकंफर्म किया कि हाँ अली अमीन गंडापुर ही ये ऑफर लेकर आए थे। खैर, तो जो दीगर इसके अलावा जो गुफ्तगू हुई हामिद रजा साहब ने जो की, उन्होंने कहा कि इमरान खान को पेशकश हुकूमत की तरफ से नहीं थी। हम गवाह हैं कि खान साहब को इलेक्शन के फौरन बाद 3 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने की ऑफर की गई, फिर उसकी मुद्दत कम की गई 2 साल और फिर 1 साल। मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि बाहर चले जाएं और फिर उसके बाद वापस आ जाएं। समझ लें कि मेरे सामने खान साहब को पेशकश कम्युनिकेट की गई थी। काशिफ साहब ने सवाल किया कि आपकी पार्टी के ही किसी बंदे ने कम्युनिकेट किया, अली अमीन ने किया या बैरिस्टर गौहर ने किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी और के जरिए ये कम्युनिकेट किया गया। काशिफ साहब ने सवाल किया कि वो जो 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी बनी थी, आप उसकी बात तो नहीं कर रहे। तो हामिद रजा साहब जो इसके ऊपर मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि इतना ना इस बात को खोलें, बस ठीक है ना, हो गया ना। काशिफ अब्बासी साहब ने फिर सवाल किया, वैसे उस कमेटी में आप थे, बैरिस्टर गौहर थे और कराची से फिरदौस शमीम नकवी थे। तो उस दिन खान साहब से ये बात डिस्कस हुई है बनी गाला में हाउस अरेस्ट वाली। इसी बात पर वक्त गुजर गया कि खान कहता था कि तुम मेरी रिहाई को एजेंडे में लेकर क्यों आते हो। काशिफ साहब ने सवाल किया कि आप लोग कहते हैं कि खान साहब मुज़ाकरात तो आपने करने हैं, पहले बनी गाला आप जाएं। साहिबजादा हामिद रजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम कुछ नहीं कहते थे। खान कहता था कि पहले वर्कर बाहर आएंगे फिर लीडर बाहर आएंगे, देन आई विल कंसिडर। खान ने कहा कि पहले ये दोनों चीजें करवा कर आओ फिर आई विल कंसिडर। तो ये मतलब साहिबजादा हामिद रजा साहब जो है वो ये पोजीशन दे रहे हैं कि जनाब ये बात जो है वो इसके ऊपर हुई है। और ये लेटेस्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू हिम, खान साहब की लेटेस्ट पोजीशन जो है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जी मैं इसको कंसिडर करूंगा बनी गाला जाने वाली बात, लेकिन पहले वर्करों को जो है वो छुड़वाया जाए। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ने भी मैं ये सारी चीज आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि जब तक आपको ये सारे डॉट्स का पता नहीं लगेगा ना तो बात आगे बढ़ नहीं सकेगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये सिचुएशन क्या है। अब शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, ये क्या कह रहे हैं इनकी बात सुनिए। उन्होंने कहा बानी यानी कि इमरान खान की हाउस अरेस्ट ऑफर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी ने की। इमरान खान की हाउस अरेस्ट की ऑफर रद्द की गई। हाउस अरेस्ट ऑफर से इनकार पर 20 दिसंबर को इमरान खान की रिहाई की पेशकश हुई। इमरान खान की 20 दिसंबर तक रिहाई की पेशकश मोहसिन नकवी के जरिए की गई। 26 नवंबर का सानिया हुआ तो हालात तब्दील हो गए। सियासी क़यादत से मुज़ाकरात शुरू हो गए। एस्टैब्लिशमेंट वक्तन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राब्ता करती रही है। 26 नवंबर के साने के बाद अब कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमती मुज़ाकरात टीम में मोहसिन नकवी को शामिल किया जाता तो शायद मुलाकात हो चुकी होती। मोहसिन नकवी साहब मुज़ाकराती टेबल पर बड़ी लचक दिखाते हैं। रिचर्ड ग्रेनेल की अपनी राय है, ताम हमें कोई तवक्को नहीं कि ट्रंप के आने से हमारे लिए कोई भलाई होगी। शेर अफजल मरवत साहब की ये राय है। शहबाज गिल तो कोई और ही पटिया पढ़ा रहा है, वो तो बैठ के हर तीसरी ट्वीट के अंदर रिचर्ड ग्रेनेल को जो है वो टैग करता रहता है। वो तो इंजन लगता था पाकिस्तान तरीके साहब यूएसए का सेक्रेटरी जनरल बन गया वो। खैर, अच्छा, अब उसके बाद आसमा शराजी साहबा सीनियर सहाफी हैं, एंकर पर्सन, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट होने की पेशकश की गई मगर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, जिसे खान साहब ने मुस्तरद कर दिया कि भाई मैं इसका कोई एविडेंस वगैरह जो है वो नहीं चाहते थे कि इसका एविडेंस हो। अच्छा जी, इसके अलावा बैरिस्टर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारा हुकूमत से 26 नवंबर से कबल महज राब्ता बहाल हुआ। मोहसिन नकवी से 26 नवंबर से कबल किसी किस्म का मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं हुआ था। इमरान खान की बनी गाला मुंतकली की पेशकश से मुतालिक कभी बात नहीं हुई। सो
तो वो फ्लैटली डिनाई कर रहे हैं। हुकूमत मोहसिन नकवी एस्टैब्लिशमेंट से कभी इमरान खान की मुंतकली पर बात नहीं हुई। हुकूमत से किसी मरहले पर इमरान खान की रिहाई, हाउस अरेस्ट या मुंतकली के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। सो बेसिकली बैरिस्टर गौहर जो है वो अपनी पार्टी के रहनुमाओं की बात जो है उसको टोटली रद्द कर रहे हैं कि नहीं जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं एक और चीज में देख रहा था, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो अपने वीलॉग के अंदर जो है वो दावा कर रहे थे, और एक उनका भी एंगल है। उन्होंने बेसिक अच्छा वो एक डिफरेंट एंगल वो ये है कि जनाब फौज जो है ना वो बिल्कुल पूरी तरह लेट गई है, और वो फौज जो है वो इमरान खान साहब से जो है ना वो एनआरओ मांग रही है। बेसिकली इमरान खान साहब एनआरओ नहीं मांग रहे, और ये प्रो पीटीआई एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल मतलब फौज जो है वो कह रही है कि जी ਤੁਹਾਡਾ ही सहारा है, तुसी सानू जेड़े ना फैसिलिटेट करो। फैसिलिटेट किस किस चीज में करें अकॉर्डिंग टू हिम। अच्छा, वो पाकिस्तान में भी नहीं होते, वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो उनसे कह रहे हैं कि जी इमरान खान पे जो कातलाना हमला है वो आप भूल जाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो असेंबलियां टूटी हैं, इलेक्शन नहीं करवाए गए, उस पर भी कोई बातचीत ना करें। 8 फरवरी के इलेक्शन पर बात ना करें, जो इलेक्शन हो गए उसको छोड़ दें। जमान पाक में जो ऑपरेशन हुआ उसको भी छोड़ दें। 9 मई और इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, 9 मई का जो सानिया था वो, और 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसे भी भूल जाएं। अरशद शरीफ केस जो है आप उसे भी भूल जाएं। आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत का जो दुरानिया है ये जो है वो जिस तरह बढ़ चुका हुआ है, तो आप अगर हुकूमत में आएंगे तो आपने इसको रोल बैक करना। तो एक बयानिया जो है वो ये है। अब इस सारी चीज को उठा के ये सारी चीजें जो मैंने आपसे शेयर की हैं, मेरे चंद सवाल हैं, मैं इस पर तज्जिया नहीं दूंगा, मेरे चंद सवाल हैं। सबसे पहले तो आज ये जो अभी आखिरी में बात कर रहा था कि जनाब ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कह रही है, वो इमरान खान साहब से कह रही थी ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी तुम सानू एनआरओ दे दो वरना बड़ी मसले हो जाएंगे, और इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं नहीं ये देना, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इन चीजों। अच्छा, दो चार इसमें प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि भाई अगर इतनी आकड़ आ गई हुई है, या इमरान खान साहब इतनी सख्त पोजीशन ले चुके हैं कि नहीं जी मैं नहीं मानूंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं वो भी नहीं करूंगा, तो ये मुज़ाकराती कमेटी किस चक्कर में बनाई हुई है? अनाउंसमेंट तो आप लोगों ने सबसे पहले की, मतलब पीटीआई ने सबसे पहले अनाउंसमेंट की थी ना, आपने क्यों अनाउंसमेंट की? आपके भाड़ में जो, हमने नहीं बनाना। ये काम तो हुकूमत को पहले करना चाहिए था, तो ये क्यों कर रहे हैं? और अच्छा, उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि जनाब आप हमें लिख कर दें, आपके मुतालबात क्या है, आप लिख कर नहीं दे रहे, तो इसकी क्या जरूरत है? इस सारे प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। अगर खान साहब इतना ही डट गए हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा और ये भी नहीं होगा, और वो फौज को जी कह रहे हैं कि जनाब मैं तो आपको बिल्कुल लेवरेज नहीं दूंगा, तो इन सारी चीजों की क्या जरूरत है? ठीक है, प्रॉब्लम ना। अच्छा, इनके ज्यादातर जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं ना वो यही बयानियां बना रहे हैं कि जी फौज के हाथ जोड़ के कह रही जी ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी सानू कोई जगह दे दो। अच्छा, दूसरा ये जो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वगैरह जो है आप इसको रोल बैक नहीं करेंगे, ये जो कुछ भी हुआ है, जो मुद्दत मुलाजमत में सर्विसेज चीफ की जो एक्सटेंशन हो चुकी है, आप इसको रोल बैक नहीं करेंगे। रोल बैक करने के लिए भी तो आपको जो है वो कानून साजी करनी पड़ेगी, और इसके लिए जो है वो आपको जारी बात है कोई अमेंडमेंट वगैरह तो आपको करनी पड़ेगी, और दीगर पार्टियों को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। उस वक्त क्या करेंगे, वो किस तरह आएंगे ऑन बोर्ड? एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस सारी चीज के अंदर मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है कि जी वो एनआरओ मांग रहे हैं, तो मैं तो वही कह रहा हूं, तो फिर आप तो डिसएंगेज कर देना, आप तो कहेंगे हमने बातचीत नहीं करती। अलीमीन गंडापुर के चक्कर में ऑफर लेके जा रहा है, ये ऑफर ना लेके जाए ना, इसको तो जरूरत ही नहीं अगर खान साहब इतना डट गए तो। अच्छा, अब आ जाए दूसरी साइड के ऊपर, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट वाली साइड के ऊपर, क्या वहां पे कोई पैनिक है, वहां पे प्रॉब्लम है? देखिए, बात ये होती है कि जब आप बैठते हैं ना गुफ्तगू शुनीद करने के लिए, तो यस हकीकत है कि आपके एंड के ऊपर जो आपको चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर आना, डोनाल्ड ट्रंप का आ जाना, ये सारी चीजें आप फोर्स ही कर रहे होते हैं, और आपको लगता है कि हो सकता है कि आपके लिए कल को प्रॉब्लमेटिक बन सकते हैं। फिलहाल तो वैसे एक और खबर भी अमेरिका के हवाले से आई थी कि वहां पे एक अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान से जो है वो उन्होंने एक्चुअली एक सवाल किया गया, उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। इमरान खान के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक जो है वो होंगे। अफगानिस्तान के लिए साबिक अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी जिल्मे खलीलजाद, जो कि इमरान खान के लिए बहुत ट्वीट्स करते हैं, और अमरीकी कांग्रेस अरकान के बानी पीटीआई इमरान खान से मुताल्लिक बयान पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, जियो न्यूज ने एक्चुअली उनसे यह सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के खतों किताबों पर तबसरा नहीं करते। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। इमरान खान के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी असूलों, आईनी और इंसानी हकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते रहते हैं। इंसानी हकूक अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का अहम हिस्सा है। इंसानी हकूक समेत दीगर निकात पर बाकायदगी से पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में है। दुनिया भर के ममालिक की तरह पाकिस्तान से भी हम राब्ते में हैं। तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि एस्टैब्लिशमेंट को, हाँ, उनको पता है इस बात का कि कल को इसका प्रेशर आ सकता है। सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको एक दो आने वाली डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो अपना हलफ उठाना, और मार्च में आईएमएफ का रिव्यू। अब नो वन कैन डिनाई द फैक्ट कि अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस है आईएमएफ के ऊपर, और अगर आप उनकी बात ना माने तो वो आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, और ये पहले भी करते थे। जिसको ये इमरान खान साहब उस वक्त बैठ के वो ये कहते थे ना कि जी बैरूनी साजिश और ये हम कोई गुलाम है, ये रेटरिक बातें होती हैं, ये कहने की बातें होती है। आर्म ट्विस्टिंग सुपर पावर्स करती हैं, और आपको पसंद है या नहीं है, ये होता है। ये आपको, मुझे पता है आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये होता है भाई, ये होता है, ये हर जगह होता है। आईएमएफ से आपने पैसे लेने, उनका इन्फ्लुएंस है आईएमएफ के ऊपर। दे कैन मेक और ब्रेक यू, ये हकीकत है। फाइनेंशियली वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जो उन्होंने की भी हैं। अभी ये जो उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं उन्होंने की भी हैं, तो ये बात एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है इस बात का। लेकिन ये जितनी एक्सटेंट तक बात है ना, अच्छा चले मैं आपको खबर दे दूं, ये जो बातें हो रही है कि जी वो भी बुला दे तो ये भी बुला दें। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीक साहब ने खुद ये ऑफरें की है कि जी हम ये आप हमारी ये वाली बात मान जाए, यानी कि ये मैं दे भी चुका हूं ऐसे खबर कि जी ये आप हमारे जो कैदी हैं, जो सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान साहब के, आप उनको रिहा कर दें, हम माजी की सारी चीजों को डिस्कस करना छोड़ देते हैं। तो फिर बताइए ना, तो ये गिव एंड टेक की सिचुएशन होती है। यहां पे दोनों साइड जो है ना
वो अगर कोई आपको ये इंप्रेशन दे कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल पैरों में पड़ गई है इमरान खान के, और या फिर इमरान खान जो है वो बिल्कुल पैरों में पड़ गया, नहीं, एस्टैब्लिशमेंट को भी इस बात का पता है कि इमरान खान की पब्लिक में सपोर्ट मौजूद है, वोट मौजूद है, ठीक है। और 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है वो धांधली ज्यादा था। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर कि वो धांधली ज्यादा था। सो वी हैव टू मेंट थिंग्स, और हमें हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप होता जा रहा है। ये भी जो इंप्रेशन दिया जा रहा है ना कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कह दे, डजंट मैटर, अमृति की टोकरी में फेंक दे, नो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल प्रेशर्स डेवलप होते हैं। अब मैं तो और भी बहुत सी चीजें जानता हूं जो माजी में जो इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से आपने की हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको गायब किया गया और उसके बाद आपको उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि उस पर भी इंटरनेशनल प्रेशर, मैं जानता हूं इस बात के। ये फिर कभी सही है, ये इसकी डिटेल जो है फिर कभी शेयर करेंगे। तो दोनों साइड्स के अगर जो है ना, मैं ये भी बात है एस्टैब्लिशमेंट से के हामी जो चंद यूट्यूबर्स हैं वो भी कह रहे हैं जी डजंट मैटर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान खान जो है वो फंसा रहा है तो फंसा रहा है, डजंट मैटर, हम टस से मस नहीं होंगे, हमें कोई चीज तो नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरी साइड भी जो एक इंप्रेशन दे रही है ना इमरान खान साहब वाली कि जनाब फौज ने मेरे पैर पई है तो मसला कोई नहीं है, नहीं, ये मतलब कहने वाले तो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। र्यूमर्स है ना, जाहिर बात है, लोगों का मुंह तो नहीं बंद कर सकते, तो वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये इसका फैसला इसीलिए शायद अनाउंस नहीं किया जा रहा है कि इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी ठीक है तुझे साढ़े ना गलबात मानते हो तो ठीक है, कोई कल करते हो तो ठीक है, वरना फिर ये एक और फैसला आ जाए। सो यूं करके मामला। अच्छा, दूसरी एक और बात, ये जो बात है, आप मुझे सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात बताइए ना, कि ये जो बात है कि जी आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, अगर ये एक ऑफर हुई है तो ऑफर का मतलब तो ये है कि आपका दरवाजा खुल रहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, है ना, आपका, चले आप ना माने, चले मैं एक मिनट के लिए कह दूं कि इमरान खान साहब ने उसको रद्द कर दिया, इमरान खान ने कहा कि जी मैं नहीं मानता, चलें ठीक है, ओके, व्हाई वुड यू टेल दिस थिंग, व्हाई वुड यू टेल दिस थिंग कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे ऑफर की और मैंने रिजेक्ट कर दी, व्हाई वुड यू, ये लोग क्यों बता रहे हैं बात, बताइए ना, लोग इस चीज को क्यों ऑफर कर रहे हैं, ये रिवील क्यों कर रहे हैं मीडिया के साथ आगे, क्योंकि मैं ये जानता हूं पॉलिटिक्स के अंदर तो जब नेगोशिएशंस हो रही होती हैं यू डोंट रिवील दिस थिंग्स इन द मीडिया, तो यहां पे ये क्यों किया जा रहा है। और बैरिस्टर गौहर इनकार कर रहे हैं अलीमा खान साहबा के बारे में कि नहीं जी ऐसी कोई बात ही कोई नहीं हुई, बैरिस्टर गौहर साहब जो है इसको डिनाई कर रहे हैं इस चीज। सो इसकी एक रीजन ये हो सकती है कि हाँ ये आपस में गुफ्तगू शुनीद हुई होगी, ऑफर हुई होगी, जिस आसमा शिराजी साहबा कह रही है, लेकिन जब डील नहीं बनी तो उसके बाद सब तितर बितर हो गया, सारी चीजें बाहर आना शुरू हो गई, वरना मुज़ाकरात के अंदर कभी भी कोई चीज बाहर आके, ये इन्होंने बताया क्यों नहीं, अली अमीन गंडापुर ने जब जाके खान साहब कोई ऑफर की होगी तो आप बाहर आके मीडिया को क्यों नहीं बताया। या आपको याद है इमरान खान साहब जब जनरल बाजवा से मिले थे जाके आरिफ अलवी, तो रात को जाके क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, या प्रेस रिलीज जारी की थी कि जी मैं आज जनरल बाजवा से मिलकर आ रहा हूं, नहीं, ये बातें नहीं बताई जाती। ये बातें सिर्फ दो सूरतों में होती हैं, या तो कोई लीकेज हो जाए अंदर, या दूसरी अगर ये नेगोशिएशंस फेल हो जाए तो फिर ये चीजें आना शुरू हो जाएगी कि सानू ऑफर कर रहा सी, सानू ऑफर कर रहा, ये सारी चीजें आना शुरू हो जाए। तो ये जो बातें अब मीडिया के अंदर आ रही है ना, इतना हर बंदा डिस्कस कर रहा है, साहिबजादा हामिद रजा भी बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स कि इसका मतलब है कि नेगोशिएशंस फेल हो गई। और उसके बाद अब आप इसको अटैच करें, इमरान खान साहब ने कल बल्कि परसों वो जो ट्वीट किया था और उसमें दोबारा जनरल आसिम मुनीर का जिक्र कर दिया कि जनाब उनकी हुकूमत के ये अर्दली हैं, उनको आपने वजीर आजम लगाया हुआ है, जो शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने बात की, एक सख्ती फिर आ गई है। तो मैं तो हमेशा इमरान खान साहब के बैरोमीटर को जो है ना वो देखता हूं कि जब इनकी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जुबान सख्त हो जाती है ना, जनरल आसिम मुनीर, जंगल का बादशाह, ये इस तरह करके ट्वीटें आना शुरू हो जाए तो समझ लें कि जनाब जेडी गलबात हो रही थी ना वो तय हो गई, बस सिंपल एज दैट। तो ये भी इंप्रेशन यही दे रहा है कि इतनी मीडिया के अंदर इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है, तो इंप्रेशन जो है उसका यही है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर जो है वो आई है, सॉरी कुछ क्वेश्चंस आए, मैं जरा वो भी शामिल कर लें, बड़े दिन हो गए क्वेश्चंस नहीं लिए। वफा शेख का सवाल है, मेरा सवाल है कि इमरान खान साहब डील करता तो जेल क्यों जाता। शेख साहब, डीलें जेल जाने के बाद होती हैं, जेल जाने से पहले नहीं होती, ये ज़हन में रखिएगा। नवाज शरीफ की एग्जांपल भी आपके सामने, जेल गए थे फिर डीलें हुई, तो ऐसी बात नहीं है। वो तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नवाज शरीफ ने अगर डील करनी होती तो नवाज शरीफ वापस क्यों आता है अरेस्ट होने के लिए। नवाज शरीफ साहब तो लंदन गए हुए थे ना 2018 के इलेक्शन से पहले, लेकिन वापस आ गए, वापस आके गिरफ्तार भी हो गए, ना आते इंग्लैंड ही बैठे रहते। तो इसका मतलब नवाज शरीफ ने डील नहीं की, नहीं डील की है, बिल्कुल की है। तो डीलें जो होती है वो आमतौर पर जब एक साइड जो है वो मुश्किल में होती है या दोनों साइड फंसी होती है, जो कि मैं अभी आपको कह के हटा हूं कि मेरी नजर में दोनों साइडें फंसी, तो फिर डीले होती, फिर रास्ते तलाश किए जाते, इस तरह होता। अच्छा जी, इसके अलावा अली जेब साहब का सवाल है, आपके ख्याल में इमरान खान को अगर इख्तियार दिया जाए और उनको पावर में लाया जाए तो क्या वो मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं। अली भाई, मैं वैसे कुछ हद तक इस सवाल का जवाब एक दफा पहले भी मैं दे चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा दे देता हूं। मैं ये मेरी एक थ्योरी है, मैं बिलीव करता हूं कि सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर या थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर ना फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर से बेहतर होता है। यानी कि अगर एक लीडर एक दफा वजीर आजम बन चुका है, या और एग्जाम्पल आपके सामने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जब वो दूसरी दफा बनते हैं ना तो वो काफी हद तक सिस्टम को समझ चुके होते, वो गलतियां नहीं करते आमतौर पर जो उन्होंने पहली दफा की होती है। लेकिन एग्जाम्पल भी तो हमारे पास सिर्फ दो ही है ना, एक नवाज शरीफ साहब की, एक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की है, और तो इस मुल्क में कोई ऐसा वजीर आजम है नहीं जो दूसरी दफा इलेक्ट हो गया हो, ऐसा तो कोई है नहीं। तो इमरान खान साहब जो है वो, लेकिन जो इसका माइनस पॉइंट है वो ये भी है कि इस दौरान इमरान खान साहब जो है वो पहली दफा वजीर आजम बनने के बाद जेल भी अब जा चुके हैं, वरना इन्हीं इमरान खान साहब के बारे में एक जमाने में कहा जाता था कि इमरान खान और जेल हो ही नहीं सकता, ये तो जेल जा ही नहीं सकते। अब जेल इंसान को ना बहुत तब्दील कर देती है, कुछ को अच्छे सेंस में, कुछ को बुरे सेंस। इमरान खान साहब के अंदर एज अ पर्सनालिटी क्या तब्दीली आई है, सोच में क्या तब्दीली आई है, ये तो वो जब बाहर आएंगे
मेरा नवाब साहब से सवाल है, हुकूमत और पीटीआई में जो मुज़ाकरा चल रहा है क्या ये कामयाब होगा, और ये बताएं कितना टाइम लग सकता है। मुझे इतना पता है कि आपके कबूतर आपको सब कुछ बता सकते हैं। मेहरबानी करें सर, हमें भी बता दें ये मुज़ाकरा कामयाब होंगे या नहीं। शुएब साहब, अगर तो आप हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो ये वाले मुज़ाकरा तो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो पीछे मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहानी वहां से आएगी आपके लिए। और मुझे लगता है कि एक टाइम आएगा, ये मैं नहीं बता सकता कब, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, ये मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ। और वो डील के नतीजे में होंगे और दोनों साइड्स अपनी अपनी कोई चीजें शर्तें बनवाएगी। ये वैसे मैंने जब नया साल आ रहा था तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी।